तो एक क्वेश्चन है कि जिसमें आपको मिल की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है और मिल के आरपीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका, आ मिलिंग टैंडम हैविंग 4 मिल। ठीक है, एक मिलिंग टैंडम में 4 मिल्स हैं। साइज उसका है 40x80। ठीक है, विद अंडर फीड रोलर। अंडर फीड रोलर जो होता है आपका टीआरपीएफ भी लगा सकते हैं आप, जीआरपीएफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, मिल रोलर साइज डाया, मिल रोलर साइज का डाया ये एमएम में कर दिया, इसको ही एमएम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारा आ गया 1100। ये हमारे डाया होगा, ये हमारी 2032 ये लेंथ होगी। ठीक है, प्रीपरेटरी डिवाइसेस आर स्ट्रेडेड विद 2 सेट्स ऑफ नाइफ। इसका मतलब है जो प्रीपरेटरी डिवाइसेस हैं उसमें हमारा एक श्रेडर है और 2 हमारे सेट्स ऑफ नाइफ्स लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब चॉपर कटर हो गया। ठीक है, एक चॉपर होगा एक कटर होगा, 2 सेट्स ऑफ नाइफ्स हो गए। दीज मिल आर ड्रिवन बाई एसी वीएफडी। ठीक है, ये एसी वीएफडी से ड्राइव डोर, इसका मतलब मोटर लगा हुआ है, एसी मोटर लगा हुआ है। विद मोटर आरपीएम ये 960, मोटर आरपीएम कितने हैं 960। और मिल गियरिंग रेशियो इज़ फॉर स्लो स्पीड गियर 45:1। ये मिल गियर रेशियो के क्या है, ये आपका जो गियर होगा एफएमजी गियर उसका रेशियो है इनपुट और आउटपुट रेशियो, कि अगर 960 आरपीएम है और 45 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आउटपुट निकल आएगा। ठीक है, और एंड ओपन गियरिंग रेशियो। ओपन गियरिंग रेशियो जैसे हमारा आप ट्रांसमिशन गियर है, अभी इसका देखो अवेलेबल होगा, फ़ोटो तो दिखाता हूँ। ये ट्रांसमिशन गियर है जिसका 129 और 25 ये आपके गियर के रेशियो दिए हुए हैं। कैलकुलेट द मिल आरपीएम एंड मिल कैपेसिटी। ठीक है, तो जो गियर रेशियो का फॉर्मूला होता है T1/T2 = N1/N2। ठीक है, अभी क्या है T1 मान लो दिया 45 और जो T2 दिया हुआ वो 1 दिया हुआ है। ठीक है, और जो मिल के आरपीएम कितने 960 हो गए, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 960 को 45 से डिवाइड करेंगे तो हमें N2 मिलेगा वो 21.33 आरपीएम मिलेंगे। ये हमारे आरपीएम हो गए। ठीक, अब क्या है अगेन हमें दिया गिवन है आरपीएम। ठीक है, ये हमारा गियर, ये हमारा निकला है कि पहले तो आपकी एक मोटर हो गई। ठीक है, मोटर के बाद में आपका लगा हुआ एफएमजी, ये गियर बॉक्स हो गया। ठीक, और इस गियर बॉक्स के बाद में एक लिखा ट्रांसमिशन गियर। ट्रांसमिशन गियर लगा हुआ है। ठीक, जो रेशियो कम कर रहा है। और ट्रांसमिशन के बाद में ये हमारा लगा मिल। ठीक है, तो रिडक्शन हमारा यहाँ हो रहा है। फर्स्ट रिडक्शन ये 45:1 दे रखा है। सेकंड रिडक्शन जो हमारा 129:25 दे रखा है। ठीक है, ये आपके टीथ हैं T1 और T2 के, आप गियर के टीथ हैं ये। ठीक है, ये आपका T1 ले लो, इसे T2 ले लो, या इसे T1 या इसे T2। ये गियर के टीथ दे रखे, तो जो बड़ा गियर है वो ये इसके टीथ हैं, ये पिनियन का टीथ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में फाइनल मिल है, इसके आरपीएम आपको कैलकुलेट करने हैं। ठीक, और ये हमारा एसी वीएफडी लगी हुई है। ठीक, अब देखिए अब सेकंड क्या है हमारा, फिर से हम कैलकुलेट करेंगे ये हमारे आरपीएम। अब इसको हम दोबारा रिडक्शन कर रहे हैं, तो T1/T2 = N1/N2। तो T1 और T2 ये गिवन है, एक गियर के रेशियो है, एक गियर के टीथ है, एक पिनियन के है। ठीक है, तो N1/N2 किया तो यहाँ से N2 की वैल्यू लगभग 4.13, लगभग 4 आरपीएम आपको इसको ले लो। ठीक है, 4 आरपीएम ले लिया। एफएमजी गियर बॉक्स। ठीक है, और ये जो बड़ा व्हील दिख रहा है ये हमारा ट्रांसमिशन गियर में लगता है। देखिए ये एफएमजी है और ये इस समय खुला हुआ है। इसमें जो सारे गियर लगे हुए हैं, हिलकल के गियर और पिनियन का अरेंजमेंट है। देखिए जो ब्लैक जो मोटर लिखा हुआ है, इस साइड में हमारा मोटर कपलिंग है, मतलब मोटर लगा हुआ है। और ये 1, 2 और 3, यहाँ पे 3 शाफ्ट हैं। जो पहली शाफ्ट है मोटर से कपल है, उसमें एक पिनियन लगा हुआ है, छोटा जो गियर है वो पिनियन है। उसके बाद में वो जो बड़ा आ गया वो गियर आ गया। फिर उसी शाफ्ट में एक गियर और एक पिनियन लगा हुआ है, और जो पिनियन सेकंड शाफ्ट में लगा हुआ वो थर्ड शाफ्ट के गियर को रोटेट कर रहा है। और जो गियर हमारा है थर्ड वाला वो हमारा ट्रांसमिशन, जो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ ट्रांसमिशन, और वो हमारा जो उधर कपलिंग जो ऐड है वो हमारी ट्रांसमिशन गियर बॉक्स में ऐड है।
देखिए इस साइड में जो जहाँ पे मिल लिखा हुआ है ये तो मिल को साफ चली गई, और जो बड़ा गियर है इसमें 129 टीथ हैं, और जो छोटा है उसे पिनियन बोलते हैं। और जो एफएमजी, ये जो एफएमजी है, ये सामने एफएमजी है, और उसमें जहाँ पे एफएमजी लिखा वहाँ पे देखें आप, ये एफएमजी है। और यही इसका जो रेशियो मान लो ये है 45:1 को। इसका मतलब है कि इसमें इनपुट आरपीएम 960 आ रहे हैं, और वो जो आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो हमारा डिवाइडेड करने के बाद में लगभग 21 पॉइंट समथिंग हमें आउटपुट मिल रहा है, ये एफएमजी का। और ये जो एफएमजी है ये हमारी कनेक्टेड है इसमें ट्रांसमिशन गियर जो हमारे स्पर गियर होगा, ये सारे हमारे ट्रांसमिशन गियर। अब देखिए, अब 2 सेट्स ऑफ नाइफ है, जब 2 सेट्स ऑफ नाइफ है, ठीक है, तो फाइबर परसेंटेज आपका 12 से 15 होता है, तो सी की वैल्यू आपने 1.22 ले ली। मैक्सवेल थ्रेडर लगा हुआ है तो 1.22 ले ली, और इनको हमने कन्वर्ट कर लिया 80 और 84 को। 80 हमारी 80 इंच की लेंथ है, तो 25.4 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक। ये हमारा 2.20, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, पहले एमएम में आएगा, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर हो जाएगा। तो 40 को ये 25.4 एमएम से कन्वर्ट करेंगे, एमएम के बाद में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये भी मीटर में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में फार्मूला लगा दे रहे हैं मिल कैपेसिटी का। ये फार्मूला मिल कैपेसिटी का है 1.25 CN 1 माइनस 0.06 ND ब्रैकेट में LD² अपॉन फाइबर परसेंटेज के, ठीक है। ये फार्मूला दूसरा है, ठीक। आप ह्यूगोट के फार्मूले से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद में ये हमने 1.25 1.22 ये 4 आरपीएम लगा लिए, 1.1 माइनस 0.06 गुणा 4 गुणा, अभी हमने डी की वैल्यू लगा दी 1.01, और ये एल की वैल्यू लगा दी 2.03, और ये D² लगा दिया, पॉइंट फाइबर परसेंटेज हमने 14 ले लिया, ठीक। तो जो हमारा कैपेसिटी आ गई 68.35 फर्स्ट मिल। ये जो फार्मूला है 1 मिल के लिए, ठीक। अब आपके पास में कितने मिल हैं, 4 मिल हैं, तो 4 मिल के लिए आप इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये आपकी आ गई 273 TCH, ठीक है। अब TCH आ गई, अब TCH को TCD में कन्वर्ट करना, तो 24 से गुणा कर दीजिए तो आपकी आ गई ये TCD, ठीक। ये आपका TCH में आएगा। तो ये आपका 1 मिल का फार्मूला है। 1 मिल को जितने मिल टेंडम दिया उसका आपसे मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी मिल की कैपेसिटी आ जाएगी, ठीक। अब बाई ह्यूगोट निकालना चाहते हैं तो ह्यूगोट का फार्मूला लगाइए, ठीक है। ये फार्मूला होता है 0.89 CN 1 माइनस 0.06 ND और LD² √N अपॉन F। ये अंडर रूट जो N का है ना, ये टोटल कितने रोलर आपके लगे हुए हैं उसका वैल्यू आपको रखनी होती है। तो 4 मिल टेंडम दिए हुए हैं, ठीक है, तो 4 मिल टेंडम अंडर फीड दिया हुआ, तो 1 मिल में 3 रोलर प्लस 1 अंडर फीड, तो 1 मिल में 4 रोलर हो गए। तो अभी इस अंडर रूट N की वैल्यू जो है हम यहाँ पे लगाएंगे 16, ठीक है। तो 4 मिल है, 4 चौक 16 हो जाएगा। तो यहाँ से जो हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी लगभग 46-76 आ रही, तो इसको हम लगभग 5000 TCD में ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस इतना क्यों है, क्योंकि ये जो फार्मूला है इसमें आपका 1.25 लगा हुआ है और सिंगल मिल के लिए, और ये फार्मूला आप वी ह्यूगोट से, तो आप चाहे इससे क्वेश्चन निकाल दिए चाहे इससे क्वेश्चन निकाल दिए, तो एक तरीका है। तो आपको अगर क्वेश्चन में ई ह्यूगोट से निकालना तो आप ई ह्यूगोट से निकाल दीजिए, और अगर इससे निकालना है तो अगर आपको इससे किसी ने पढ़ाया है तो आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। वेरिएशन तो रहता है, फिक्स तो नहीं आता, क्योंकि हर मिल की कैपेसिटी अलग अलग रहती है।